आज का वीडियो एक चैलेंज वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जिनका ये मानना है कि विंटर सीजन में हेयर ग्रोथ नहीं होता। आज के वीडियो का हमारा मेन फोकस रहेगा हेयर फॉल कंट्रोल करने पे और हेयर ग्रोथ प्रमोट करने पे। तो अगर आप हेयर रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो मेरे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आज का ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ, जिसमें एक है रेसिपी। क्योंकि अगर इंटरनल हेल्थ सही नहीं है तो आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन करके क्या कीजिएगा जब इंटरनली ही हमारे विटामिन स्टेबल नहीं है। उसके बाद मैं आपके साथ 2 रेमेडीज शेयर करूंगी जिसे आपने वीक में अपने लिए ऑल्टरनेट डे पे करना है और आपका हेयर फॉल कंट्रोल होगा और हेयर ग्रोथ जैसा समर्स में होता था वैसा ही विंटर में होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ हेयर फॉल कंट्रोल और हेयर ग्रोथ प्रमोट करने पे। अब देखिए, विंटर सीजन में ना एज़ कम्पेयर टू अदर सीजन हेयर ग्रोथ स्लो होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्यों होता है वो पहले जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपके साथ रेमेडीज शेयर करूंगी। विंटर सीजन में क्या होता है, हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अपर एरियाज में, और जो चीज़ें हमारी बॉडी में उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, जैसे नेल्स हो गया, हमारे बाल हो गए, वो हमारी पर्सनैलिटी के अलावा हमारी बॉडी की इंटरनल हेल्थ के लिए तो कुछ भी नहीं करती ना। तो उन जगहों पे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है और हमारे जो अदर ऑर्गन्स हैं उनको न्यूट्रिशन पहुंचाने और उनको वार्म रखने के लिए बॉडी ज़्यादा फोकस करती है। इसलिए विंटर सीजन में जो हेयर ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और हेयर फॉल ड्राइनेस की वजह से और न्यूट्रिशन कम पहुंच पाता है क्योंकि स्कैल्प तक, इसलिए वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसीलिए विंटर सीजन में अगर हम गरम गरम चीज़ें खाएं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो हेयर ग्रोथ तो प्रमोट होगा ही होगा। तो आज मैं आपके साथ सबसे पहले एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसमें हम बेसिकली यूज़ करने वाले हैं सेसमे सीड्स का। अगर सेसमे सीड्स के बेनिफिट्स के बारे में बात करूँ तो आयुर्वेदा में सेसमे सीड्स का जो ऑयल होता है ना, उसको बेस्टेस्ट ऑयल कहा गया है। मतलब वो ऑयल हर एक प्रॉब्लम हमारी फिक्स कर सकता है। इन विंटर सीजन में अगर हम सेसमे ऑयल का एप्लीकेशन करते हैं तो हमारी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम सेसमे सीड्स का कंजप्शन भी करते हैं तो भी हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होंगे वो मैं आगे जाकर आपको बताऊँगी, बट फॉर नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि आप सेसमे सीड्स का कंजप्शन करिए किसी भी वे में। अगर आप नॉर्मली 1 से 2 चम्मच खाना चाहते हैं तो ब्लैक सेसमे सीड्स जो है उनका कंजप्शन करिए। अगर आप घर पे उसके लड्डूस बना के रख सकते हैं, उसे खाना चाहते हैं तो आप उस तरह से करिए। बट आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक नेपाली फेमस सेसमे सीड्स की चटनी। अब देखते हैं कि इसका प्रिपरेशंस और इसको बनाना कैसे। जो लोग ये कहते हैं ना कि हेल्दी चीज़ टेस्टी नहीं होती, वो प्लीज़ ये वाली चटनी अपने लिए एक बार ट्राई करके देखिए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1 कटोरी सेसमे सीड्स। उसके बाद मैंने लिया है इमली का पानी, 2 टोमेटो मैंने गैस पे पका लिए हैं एंड उसके बाद इसका छिलका हम रिमूव कर लेंगे। उसके बाद 3 गार्लिक लिया है, हाफ लिया है मैंने अदरक यानी कि जिंजर, थोड़ा सा मिंट लीव्स यानी कि पुदीना। फिर यहाँ पर लिए हैं मैंने स्प्रिंग अनियंस एंड गार्लिक की थोड़ी सी लीव्स। स्प्रिंग अनियन जो हरा अनियन होता है ना, उसके पत्ते। एंड उसके बाद मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया यानी कि कोरिएंडर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने एक बार इकट्ठे कर लेने हैं। एंड उसके बाद जो सेसमे सीड्स हैं उन्हें आपने करना है थोड़ा सा ड्राई रोस्ट। जब वो हल्का सा चटकने लगे उस टाइम आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ। एंड उसके बाद आपने लेना है मिक्सर, जिसमें आपने सबसे पहले सेसमे सीड्स को ग्राइंड करना है। उसके बाद वो सेसमे सीड्स आपने साइड में रखना है एंड एक बर्तन में आपने लेना है ज़ीरा, जिसको आपने हल्का सा और रोस्ट कर लेना है। इनका जो भुना हुआ टेस्ट आता है ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप गरम मसाला नॉर्मल डालेंगे उसका वो टेस्ट ही नहीं आएगा जो रोस्टेड गरम मसाला का आएगा। उसके बाद सारी चीज़ें ग्राइंड करके नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के आपने 1 चम्मच लेना है सरसों का तेल। उसमें 1 चम्मच ही डालना है आपने अब मेथी दाना।
और उसे आपने स्प्रेड कर देना है अपनी चटनी पे। इसका जो फ्लेवर आता है ना उस चटनी में, कोई और चीज़ मतलब वैसा टेस्ट दे ही नहीं सकती। अगर आपको मेयोनीज़ या मोमोज़ खाना बहुत पसंद है ना, तो ये चटनी आपकी पर्सनल फेवरेट होने वाली है इस विंटर सीज़न। बस किसी भी वेस में आपने सेसेमे का कंजप्शन करना है और इस तरह से खाएंगे तो टेस्टी भी लगेगा और आपके सेहत को, आपकी हेल्थ को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपकी बॉडी को बेसिकली विंटर्स में चाहिए रहते हैं। तो कुछ इस तरह से आपने इस चटनी का प्रिपरेशन करना है। आप एवरीडे से खाइए, इसको रेफ्रिजरेट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपने इसमें इमली का यूज़ किया है तो हो सकता है कि ये जल्दी ख़राब हो जाए, इसमें स्मेल आ जाए। ऐसा नहीं है कि आज से पहले मैंने तिल की चटनी नहीं बनाई, बट दिस वन इज़ अमेजिंग। इतनी टेस्टी ये बनेगी कि आई कैन नॉट टेल यू। आप इसमें वॉलनट्स का यूज़ भी कर सकते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो भी डाल सकते हैं, जैसे आलमंड्स हो गया, वॉलनट हो गया। आप इसमें फ्लैक्स सीड्स भी डाल सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। ये एक हेल्दी सी रेसिपी बन जाएगी और इसको खाना इतना ईजी हो जाएगा कि आप हर एक चपाती के साथ, आप इसको सैंडविच में डाल सकते हैं, किसी भी तरह से खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस बनी है। उसके बाद देखते हैं कि अभी हमें रेमेडीज़ कौन सी करनी है। सबसे पहले हमें चाहिए आज जिंजर एंड अनियन। लेट्स सी कि इसका प्रिपरेशन। फर्स्ट रेमेडी बनाने के लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे रेड अनियन का। अगर आपके पास वाइट अनियन है तो उसका इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके पास सांभर अनियन है, जिसे हम शैलेट्स भी कहते हैं, बेसिकली आयुर्वेदा में शैलेट्स जूस का इस्तेमाल किया गया है हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए और हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी रेड अनियन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर लूँगी छोटा जिंजर। दोनों को कट करके आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। कोई भी पानी कुछ ऐड नहीं करना है स्टार्टिंग में, बस इसको आपने एक फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लेना है। जूस एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप यहाँ पर ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच कैस्टर ऑयल। मैंने यहाँ पर ब्लैक कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कोई नॉर्मल कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं। और अगर आप कैस्टर ऑयल के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं, जो सिर्फ अपने बालों का टेक्सचर इंप्रूव करने के लिए ये रेमेडी कर रहे हैं, वो यहाँ पर लेमन का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को कंप्लेन रहता है कि भाई अनियन से स्मेल आता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप यहाँ पर लेमन भी डाल सकते हैं और कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं। लेकिन जो लोग एज अ रेमेडी इसे कर रहे हैं वो एग्जैक्टली ऐसे करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ। कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे एंड उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। वो दोनों आपस में अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, बट थोड़ा सा एक ऐसा फॉर्म आ जाएगा जिससे आप उसे अपने बालों में अच्छे से लगा सकते हैं। अब इस सारे जूस को ना आपने सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाना है, स्ट्रैंड्स में कोई नहीं लगाएगा। उसके बाद 1 से 2 घंटा इसको रखने के बाद आप इसमें सेकेंड रेमेडी करेंगे। सेकेंड रेमेडी बनाने के लिए आपको चाहिए एक लोहे का बर्तन। अगर लोहे का नहीं है तो यहाँ पर आप कोई नॉर्मल बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया घी। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप यहाँ पर सेसेमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल, इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और ऑयल नहीं चलेगा। जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, ऑयल हल्का गर्म हो जाए, बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम जो आपके गैस का है उस पे आप इसको प्रिपेयर करेंगे। जो आपने जूस एक्सट्रैक्ट किया था ना अनियन और जिंजर वाला, उस पेस्ट को ही हम इस ऑयल में, इस घी में ऐड कर देंगे एंड इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। भीनी भीनी ना इससे खुशबू आएगी बहुत ही प्यारी सी। दैट इज़ द टाइम जब आपका ऑयल रेडी हो जाएगा। उसके बाद आपने सीव की हेल्प से इसे छान लेना है। अपने पूरे स्ट्रैंड्स पे, अपने पूरे स्कैल्प पे आप इसे लगाइए। 3 से 4 घंटा इसे रहने दीजिए एंड उसके बाद किसी भी माइल्ड से शैम्पू से इसे वॉश कर लीजिए। देखिए, अगर आप मस्टर्ड ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा बालों को वॉश करना, बट अगर आप ऑलिव ऑयल या किसी और ऑयल का यूज़ करते हैं तो वो ईजिली निकल जाता है। पर आपने घबराना नहीं है, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। तो अब देखिए, ये 2 चीज़ें हैं। अब ये दोनों चीज़ें वो लोग करेंगे जिनको सिवियर हेयर फॉल है या फिर जिनको हेयर ग्रोथ चाहिए बहुत जल्दी जल्दी, जिनको अपने बाल बढ़ाने हैं। बट अगर आप बहुत ही पेशेंट इंसान हैं, आपको इतनी जल्दी नहीं है बालों को बढ़ाने की, अपना हेयर फॉल उतना सिवियर नहीं हो रहा, तो आप इसे वीक में सिर्फ 2 बार करेंगे या फिर जब जब आपको बाल धोने हैं उससे पहले इसका एप्लीकेशन करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक्ड इट, बट ट्रस्ट मी, दिस रेमेडी कैन सेव यू फ्रॉम गंजापन एंड आपका हेयर ग्रोथ तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से बढ़ेगा। अब
कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपके साथ बता दूं, जैसे कि अब काफ़ी सारे लोगों को होगा कि भाई अनियन लगाएंगे तो स्मेल आएगा। तो आपने क्या करना है, जब आप इसको वॉश करेंगे उसके बाद आप मग में ले लेंगे एक हाफ लेमन, उसको स्क्वीज़ कर लीजिए। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप एप्पल साइडर विनेगर का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच उसका ले लीजिए एंड बालों को उसमें डिप करिए एंड उसके बाद निचोड़ लीजिए एंड आप टॉवल से लपेट लीजिए। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, पानी से उसे वॉश नहीं करना है। आपकी जो स्मेल है वो बालों से वो हल्की हल्की रहेगी, बट उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितना आप सोच रहे हैं कि बहुत सिवियर होगी, वैसा नहीं होगा। और जब आप इसका एप्लीकेशन भी कर रहे हैं तो भी आप इसमें लेमन या 1 स्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल सकते हैं टू डाइल्यूट इसकी स्मेल। और अगर फिर भी आपको स्मेल बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप इसमें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या कोई भी एसेंशियल ऑयल जो आपका फेवरेट हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप you liked it. If yes, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye.